NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। हमने पहले भी आपको बिहार का सियासी गणित बताया है और हम अब भी बताने वाले हैं, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है वो उन टीवी चैनलों के एग्जिट पोल से मेल नहीं खा रहा। बिहार के 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो लगभग 40 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम गई है, सिटी पोस्ट लाइव की टीम गई है। हमारे एडिटर इन चीफ ने कई जगहों पर सर्वे किया है, हमारे दूसरे संवाददाताओं ने सर्वे किया है, बातचीत की है लोगों से, और उस बातचीत के आधार पर हम पहले रैपिड फायर तरीके से उन सीटों का गणित आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हैं और बिल्कुल रैपिड फायर तरीके से हम अपने एडिटर इन चीफ से सीट का नाम लेकर उनसे पूछेंगे और हमारे एडिटर इन चीफ आपको बताएंगे कि उस सीट पर स्थिति क्या है। सर, अगर अररिया सीट की बात करें तो सीट पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि खबरिया चैनलों का सर्वे का क्या तरीका है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो हर क्षेत्र में जाकर, हर संसदीय क्षेत्र में जाकर रैंडम सर्वे किया है और चलते फिरते लोगों से बातचीत की है और उस सैंपल सर्वे पर हमारा ये एग्जिट पोल आधारित है। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो खबरिया चैनलों का एग्जिट पोल है बिल्कुल वो गले से नीचे नहीं उतर रहा, मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, दर्शकों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सर, दर्शक भी यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपका जो हमारे जो एग्जिट पोल हुए हैं और हमने जो दिखाया है उसको आधार बनाकर दर्शक उन टीवी चैनलों के एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, ये तो चुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि हमारी समझ और जो खबरिया चैनल है उनकी समझ में क्या फर्क है। अभी दावा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारी जो समझ है, हमने जो सर्वे किया है उसके आधार पर हमारा एग्जिट पोल कुछ अलग कहानी कहता है और कहता है कि बीजेपी की कंफर्म सीट 13 है। बीजेपी की कंफर्म सीट 13 है और 3 सीट बढ़ सकती है, मतलब 13 प्लस है। 13 प्लस है सर, 13 से ज्यादा भी सीटें हो सकती हैं। 13 कंफर्म है। जेडीयू की कंफर्म सीट 10 है और इसकी भी 2 सीटें बढ़ सकती हैं। एलजेपी की नहीं, जेडीयू की सर। बीजेपी की 13 प्लस है, जेडीयू की 10 प्लस है और एलजेपी की जो सीट है वो 4 प्लस है, यानी 5 भी हो सकती है। बिल्कुल सर, लेकिन 6 नहीं होगी जो सर्वे में दिखाया जा रहा है। बीजेपी को 16 सीटें मैक्सिमम आ सकती हैं, लेकिन मान के चलिए 13 ही कंफर्म है और 10 जेडीयू का कंफर्म है, 4 एलजेपी का कंफर्म सीट है। और क्यों हम कह रहे हैं कि 13 प्लस 3 बीजेपी का, 10 प्लस जेडीयू का और 4 प्लस एलजेपी का, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं, 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। और ये कहना दावे के साथ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा हमारे लिए संभव तो नहीं दिखता है, क्योंकि हम तो पब्लिक ओपिनियन के आधार पर ही कोई नतीजा निकालेंगे। और ये सीट है सारण, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर। इन 4 सीटों पर कौन जीतेगा ये तो केवल होता है ना, अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन वो कठिन है, वो झूठा होने की ज्यादा संभावना है, तो हम इसको होल्ड पर रखते हैं। और यही 4 सीटें हैं जो किसी खाते में जा सकती हैं। तो अगर बीजेपी के खाते में कितनी चली गई तो उसकी बढ़ जाएगी, 13 से 15 हो जाएगी। जेडीयू के खाते में गई तो उसका 10 से 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और एलजेपी के खाते में गई तो एक एलजेपी की बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी की को कोई भी खबरिया चैनल या महागठबंधन को 1-2 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा है। कई तो सर्वे हैं, एग्जिट पोल हैं जिसमें साफ है महागठबंधन, एक भी सीट नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरे सर्वे के हिसाब से आरजेडी की कंफर्म सीट है 4 और वीआईपी की कंफर्म सीट है 1 और आरएलएसपी की कंफर्म सीट है 1 और हम पार्टी की भी 1 है। यानी महागठबंधन के भी सभी दलों के खाते में कोई ना कोई सीट गई है और आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा सीट गई है। कांग्रेस के खाते में भी कुछ सीटें जाएंगी, मान के चलिए 3 सीटें जाएंगी मिनिमम। तो मेरे हिसाब से ये 10 सीटें आ सकती हैं, 7 प्लस सीटें हैं महागठबंधन के हिस्से में, 10 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। और अब सीट वाइज आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, तो अब रैपिड फायर तरीके से अररिया सीट की अगर बात करें सर, तो अररिया सीट पर क्या होना है? देखिए, अररिया सीट पर हमारी टीम गई थी, मैं गया नहीं था, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के, हमारी टीम है, उसका जो फीडबैक है उसके अनुसार अररिया में जेडीयू को एज है, जेडीयू जीत सकता है। हम उसको जीतते हुए देख रहे हैं अपने एग्जिट पोल में। बिल्कुल सर,
आरा सीट की बात करें सर, आरा की सीट मैंने बताया कि ये होल्ड पर रखी है, क्योंकि आरा की सीट फंस गई है। माले और बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ बीजेपी जीतती रही है, लेकिन 89 में ही केवल माले जीता था, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला है क्योंकि आरजेडी का समर्थन है। भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है। उजियारपुर सीट की बात करें सर, उजियारपुर सीट हमारे सर्वे के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। वहां भी कांटे की लड़ाई है, लेकिन वो जीत जाएंगे, संभवतः मार्जिन भले कम हो, जीत जाएंगे। कटिहार कौन जीत रहा है सर? देखिए, कटिहार की सीट पर भी मैं नहीं गया था, मेरी टीम गई थी और कहा जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। किशनगंज में आरजेडी को एज मिलता हुआ दिख रहा है, और उस इलाके का पूर्णिया सीट पूछें तो जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। और भागलपुर की सीट बीजेपी ले सकती है। आरजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, बीजेपी इस सीट पर जीत सकती है। और बांका एक सीट है, आप पूछना चाहेंगे तो बांका की सीट कंफर्म है आरजेडी की, क्योंकि पुतुल सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़ी थी। दिग्विजय सिंह की जो पत्नी है। हाँ, दिग्विजय सिंह की पत्नी है, और उस वजह से ये सीट बिल्कुल कंफर्म है, आरजेडी के खाते में जा रही है। खगड़िया सीट कौन जीत रहा है? खगड़िया सीट भी हम दे रहे हैं वीआईपी पार्टी को, वहां से सन ऑफ मला चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे सर्वे में वही जीतते हुए दिख रहे हैं। गया सर, गया में बिल्कुल बीजेपी के खाते में सीट जा चुकी है। जीतन राम मांझी काफी मतों से हारेंगे यहाँ चुनाव। गोपालगंज जेडीयू के खाते में सीट जा चुकी है, क्योंकि उम्मीदवार तो बहुत कमजोर है, लेकिन वहाँ का जो समीकरण है वो बड़ा दमदार है, और वहाँ जेडीयू चुनाव जीत चुका है। जमुई में कांटे की टक्कर है, वहाँ भूदेव चौधरी से, लेकिन चिराग पासवान को आखिरी समय में थोड़ा एज मिल गया है। और मानकर चलिए कि चिराग पासवान यूथ हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, और मोदी फैक्टर है, जिस वजह से वो जीतते हुए दिख रहे हैं। जहानाबाद कौन जीतेगा सर? जहानाबाद में मेरे एग्जिट पोल के अनुसार आरजेडी आगे है। झंझारपुर? हाँ, झंझारपुर में आपको बताया है कि झंझारपुर में भी अच्छी स्थिति थी वहाँ पर आरजेडी की, लेकिन आखिरी दौर में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वहाँ से देवेंद्र यादव निर्दलीय खड़े हो गए हैं, और वो सपा के अध्यक्ष थे। उनके खड़े हो जाने की वजह से जेडीयू को एज मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। दरभंगा सीट कौन जीतेगा? दरभंगा सीट कंफर्म है, बीजेपी के खाते में जा रही है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नवादा सर? नवादा सीट एलजेपी के खाते में आ सकती है, हालांकि यहाँ भी कांटे की टक्कर है, लेकिन एलजेपी आगे दिख रही है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में कौन जीत रहा है? नालंदा में तो नीतीश कुमार ही जीतेंगे, वहाँ इफ बट का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि नालंदा से नीतीश कुमार जिसको खड़ा करते हैं वही जीतता है। प्रत्याशी कोई और होता है, लड़ाई नीतीश कुमार खुद लड़ते हैं। पटना साहिब में भी कांटे का मुकाबला हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आखिरी दौर में कांटे का मुकाबला हो गया है, क्योंकि कुछ कायस्थ माने 20% से ज़्यादा कायस्थों ने खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में वोट कर दिया है। इस वजह से कांटे की लड़ाई हो गई है, लेकिन यहाँ बीजेपी जीतेगी हमारे एग्जिट पोल के अनुसार। सारण कौन जीत रहा है सर? सारण में भी बहुत टफ फाइट है, और मैंने कहा कि किसी के लिए बताना बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा। ये बताना बहुत आसान है कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लोग मानकर चलते हैं कि बीजेपी की हवा है, लहर है, और राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ से जीत जाएंगे। लेकिन मेरे सर्वे में ये नहीं दिख रहा है, मेरे सर्वे में बहुत नेक टू नेक फाइट दिख रहा है, और इसीलिए हमने इस सीट को होल्ड में रखा है। ये किसी के भी खाते में जाएगी, जिसके खाते में जाएगी उसकी सीट बढ़ जाएगी। 4 सीटें हमने होल्ड में रखी है, उसमें मैंने आपको बताया कि सारण भी है, पाटलिपुत्रा की सीट है, आरा की सीट है, बक्सर की सीट है। चलिए, पाटलिपुत्रा के बारे में मैं पूछने वाला था सर, लेकिन जवाब आपने पहले ही दे दिया कि पाटलिपुत्रा सीट पर भविष्यवाणी मुश्किल है। कई सीटों के बारे में बहुत क्योंकि पहले यहाँ माले का उम्मीदवार होता था, लेकिन मीसा भारती की जीत सुनिश्चित करने के लिए आरजेडी ने आरा की सीट माले को दे दी। माले का उम्मीदवार यहाँ नहीं था, वो बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। और यहाँ पर खबर ये भी है कि भूमिहार समाज के लोगों ने नोटा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि उनको समझाया गया है कि दोनों यादव उम्मीदवार हैं, दोनों ही हमारे समाज के विरोधी हैं, तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, नोटा का देंगे। तो 100% नहीं, लेकिन 20 से 30% लोगों ने, भूमिहार समाज के लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया है, या फिर शर्मा के पक्ष में दे दिया है, जो वहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, 1100 करोड़ वाला पार्टी था, तो उसको भी कुछ मिल गया है उसी झटके में। तो वहाँ मुश्किल हो गई है रामकृपाल जी के लिए, लेकिन कौन जीतेगा हारेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निचले स्तर पर मोदी फैक्टर बहुत काम करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हमने इस सीट को होल्ड में रखा है। आरजेडी के खाते में भी जा सकती है, बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। बिल्कुल सर। महाराजगंज कौन जीतेगा सर? क्योंकि महाराजगंज में जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ भी कांटे की लड़ाई है, लेकिन वहाँ बीजेपी की जीत हो जाएगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ चुनाव के पहले हिंसा की घटनाएं
हुई, यादव विधायक आरजेडी के था उसके साथ मारपीट हुई, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है और आवेश में गुस्से में आकर यादवों की जो गोलबंदी थी आरजेडी के पक्ष में वो टूटी है। इस वजह से बीजेपी को एज मिल रहा है। मुंगेर कौन जीत रहा है सर? मुंगेर में भी कांटे की लड़ाई है अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच, लेकिन वहाँ मोदी फैक्टर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ठेला वाला, कुमचा वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मछली बेचने वाला, झोगी झोपड़ी में रहने वाला, सब मोदी मोदी कर रहा है। उसका फायदा ललन सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। हाजीपुर कौन जीत रहा है? हाजीपुर में भी कांटे की लड़ाई है, लेकिन यहाँ रामविलास पासवान को, मैंने बोला ना कि रामविलास पासवान यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ये उनकी कहिए कि पारंपरिक सीट बन गई थी पार्टी की और इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं थे, हारे या जीते। तो यहाँ उम्मीद है कि पशुपति पारस जीत जाएंगे रामविलास फैक्टर की वजह से, मोदी फैक्टर की वजह से। वैशाली कौन जीत रहा है? वैशाली कंफर्म है, एलजेपी के खाते में जा रही है। हालांकि रघुवंश सिंह से मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, लेकिन रघुवंश सिंह के साथ राजपूत समुदाय ने नहीं दिया है। यहाँ ये था मुद्दा आरक्षण का, स्वर्ण आरक्षण का। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विरोध किया, उसको लेकर राजपूत यहाँ गोलबंद हो गए एनडीए के पक्ष में और उसका सीधा लाभ मिला है वीणा देवी को, तो वो जीतती हुई दिख रही है। पश्चिम चंपारण यानी मोतिहारी। बिल्कुल सर। मोतिहारी में बीजेपी और आरएलएसपी के आकाश के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि राधा मोहन सिंह लगातार चुनाव जीत रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तगड़ा काम कर रहा था वहाँ, और वहाँ भूमिहार आखिरी दौर में आकाश सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गए। तो जहाँ लड़ाई नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो गई है और यहाँ बीजेपी को हम अपने एग्जिट पोल में एज दे रहे हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी यहाँ आगे दिख रही है। पूर्णिया के बारे में आपने बताया है सर, जेडीयू के खाते में जा रही है। जी, पूर्णिया से जेडीयू का एमपी है भी, और इस बार भी पहले तो जेडीयू बीजेपी का अलायंस नहीं था, तब जीत गया था जेडीयू। अब तो अलायंस है, उसका भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो पूर्णिया सीट तमाम कोशिश के बावजूद, पप्पू सिंह जैसे कदावर नेता को टिकट दिया कांग्रेस ने, इसके बावजूद वो पीछे दिख रहे हैं और जेडीयू के खाते में सीट जा रही है। पूर्वी चंपारण कौन जीत रहा है? हाँ, बेतिया में कंफर्म है, वो बीजेपी के खाते में जा रही है। लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में जाती रही है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी की सीट है ये। बक्सर के बारे में आप पहले ही बता चुके हैं सर कि भविष्यवाणी बहुत मुश्किल बक्सर की सीट होल्ड है। मैंने कहा कि बक्सर के जिले के जो राजपूत हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहे हैं, लेकिन सासाराम जिले का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है बक्सर संसदीय क्षेत्र में, वहाँ के राजपूत पूरी तरह से गुलबंद हैं जगतानंद सिंह के पक्ष में। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ददन पहलवान हर बार चुनाव में खड़े होते थे, 2 लाख वोट काटते थे यादवों का, और चुनाव बीजेपी के लिए आसान हो जाता था। इस बार वो नहीं है, वो फैक्टर। तो यहाँ बड़ा मुश्किल है और मुझे तो जगतानंद और अश्विनी चौबे में कांटे की टक्कर दिख रही है। कोई भी जीत सकता है, इसलिए हमने इस सीट को होल्ड में रखा है। और ये चूंकि बक्सर की सीट है जहाँ से मैं आता हूँ, तो थोड़ी कमजोरी भी है। हम किसी के प्रति लगाव नहीं है, किसी से कोई घृणा नहीं है। जगतानंद जी भी बहुत माने जाने नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं। चौबे जी भी बीजेपी के कदावर नेता हैं, लेकिन हमारी जिले की सीट है तो हम खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन ये होल्ड पर रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। बांका सीट के बारे में आप पहले ही बता चुके हैं सर कि आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही है। जयप्रकाश नारायण बांका सीट बिल्कुल, वहाँ पुतुल सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी थी, उस वजह से बहुत कठिन सीट आरजेडी का सबसे आसान सीट हो गया। जयप्रकाश नारायण यादव जीत रहे हैं वहाँ से। बेगूसराय में भी कांटे का मुकाबला था महागठबंधन और बीजेपी के बीच, और कन्हैया कुमार तीसरे नंबर पर दिख रहे थे। लेकिन मतदान शुरू होने के एक दिन पहले परिस्थिति बदल गई और लगा अल्पसंख्यकों को, कुछ यादवों को भी, कि टक्कर नहीं दे पाएंगे तनवीर हसन कन्हैया बीजेपी को। इस वजह से शहरी जो मुसलमान थे, जो यादव थे तेघड़ा और कन्हैया कुमार के इलाके के, वो हो गए कन्हैया कुमार के पक्ष में। तो पलड़ा उनका भारी हो गया, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। लड़ाई कांटे की है कन्हैया कुमार और गिरिराज के बीच, और गिरिराज यहाँ जीतते हुए दिख रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन कन्हैया हार कर भी यहाँ जीत रहा है, क्योंकि जो तीसरे नंबर पर था, जिसका विरोध महागठबंधन कर रहा था, जो राजनीति में बिल्कुल नया है, कच्चा है, उसने अगर टक्कर दी है गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी के कदावर नेता को और मोदी को, कहिए मोदी लहर को, तो मैं तो मानता हूं कि वो हार कर भी जीत गया। लेकिन बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई दिख रही है। भागलपुर कौन जीत रहा है सर? हाँ, भागलपुर में भी कांटे की लड़ाई है। वहाँ आरजेडी का सिटिंग सांसद है, लेकिन इस बार थोड़ा मोदी फैक्टर ने काम किया है और इस सीट को हम अभी किसी को दे नहीं सकते हैं सीधे तौर पर, लेकिन वहाँ बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। आखिरी दौर में जो परिस्थिति बदली, माहौल बदला, उसका फायदा मिला है बीजेपी को, और इस वजह से मुझे लगता है कि आरजेडी की बहुत सेफ सीट थी जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है।
मधुबनी कौन जीत रहा है सर? हाँ, मधुबनी में तो आप जानते ही हैं, शकील अहमद कांग्रेस के कदावर नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, फातमी भी ताल ठोक रहे थे। इस वजह से वहाँ का पूरा समीकरण गड़बड़ हो गया। कोई अल्पसंख्यक फातमी कर रहे थे, कहीं अल्पसंख्यक कांग्रेस कर रहे थे, और वहाँ उम्मीदवार था वीआईपी पार्टी का। तो खेल गड़बड़ हो गया है वहाँ पर। बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है, बीजेपी जीत रही है। मधेपुरा सीट कौन जीत रहा है सर? मधेपुरा में पप्पू यादव ही मेन खिलाड़ी हैं और जेडीयू के पीछे लड़ाई है, लेकिन मेन खिलाड़ी तो थे शरद यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, महागठबंधन का साथ था उनको। लेकिन पप्पू यादव स्थानीय स्तर पर बहुत पॉपुलर हैं, और इस बार लालू की वजह से, लालू के खिलाफ मोर्चा खोले जाने की वजह से पप्पू यादव जो यादवों के निशाने पर रहते थे वो नहीं थे, और संपैथी था। तो पप्पू यादव लड़ाई में आ गए हैं, और लड़ाई जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश यादव और पप्पू यादव के बीच है, और जेडीयू आगे दिख रही है। मुजफ्फरपुर कौन जीत रहा है सर? मुजफ्फरपुर कंफर्म सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वाल्मीकि नगर? हाँ, वाल्मीकि नगर सीट भी जेडीयू के खाते में जा रही है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया उसमें दमखम नहीं था। बीजेपी के लोग भी जो नाराज थे उनको बीजेपी ने आखिरी दौर में मना लिया, और उसका फायदा मिला है जेडीयू के उम्मीदवार को, और जेडीयू को जीत दिख रही है वहाँ। शिवहर की सीट किसके खाते में? शिवहर की सीट आरजेडी के खाते में आ सकती थी, बशर्ते उम्मीदवार दमदार होता, लेकिन उम्मीदवार नया था, पेशे से पत्रकार था, सहारा का उर्दू अखबार का एडिटर रहा है वो तो उसका विरोध कर रहे थे तेज प्रताप जैसे नेता, यानी लालू के बेटे। हालांकि उनका उम्मीदवार मैदान से बाहर हो गया था, नामांकन पर्चा रद्द हो गया था, उसकी राह थोड़ी आसान हुई थी। मुकाबला यहाँ भी कांटे का है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। समस्तीपुर कौन जीत रहा है सर? हाँ, समस्तीपुर में अगर कहा जाए, यही परसेप्शन है कि जहाँ जाते थे रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान, उनको लोग खदेड़ देते थे, बोलते तुम क्यों आए हो वोट मांगने, कभी दिखते नहीं हो। और वो कहते थे कि हमको वोट मत दीजिएगा, मोदी को तो दीजिएगा ना। और लोग कहते थे कि ठीक है मोदी को दे देंगे, तुम जाओ। तो लेकिन हमने एक मेला में सर्वे किया था हाट में, जहां 500 लोग होंगे, खरीदार और विक्रेता, उसमें से एक भी आदमी नहीं मिला जो महागठबंधन का नाम ले। मेला तो हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, हाट वो तो बाजार था, और हाट में हमने तो नहीं इन्वाइट किया था कि केवल बीजेपी के लोग आए, एनडीए के लोग आए, सबके लिए छूट था। वहाँ गरीब भी थे, अमीर भी थे, और सबने बीजेपी मोदी का नाम लिया। तो उस वजह से उसकी लड़ाई आसान हो गई है। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ कांटे की टक्कर है। अशोक राम जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, बड़े दमदार हैं, कांटे की टक्कर है। फिर भी मोदी फैक्टर यहाँ काम करता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है, हमने अभी दिया है अपने एग्जिट पोल में, एलजेपी को दिया है सीट। सासाराम कौन जीत रहा है सर? सासाराम में कांटे का मुकाबला है। छेदी पासवान से बहुत नाराजगी थी, लेकिन मोदी फैक्टर ने उनको शायद बचा लिया है। और मीरा कुमार जो कदावर नेता हैं, लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, अपने पिता के कामकाज को गिनाकर वो वोट मांग रही थी, आखिरी दौर में पिछड़ गई हैं, और वो सीट फिर बीजेपी के खाते में आ सकती है। सीतामढ़ी कौन जीत रहा है? सीतामढ़ी में मेरे सर्वे के हिसाब से आरजेडी बहुत आगे है, बहुत आगे है। और लोग कह रहे हैं, हमको भी प्रभावित करने की कोशिश की गई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, पत्रकार, स्थानीय नेता, कि नहीं माहौल बदल गया अचानक और सब कुछ जेडीयू के पक्ष में हो गया। पिंटू कुमार हैं वहाँ पर, लेकिन जब हमारा सर्वे नहीं कह रहा है तो हम सुनी सुनाई बातों पर क्यों भरोसा करें। मेरा सर्वे कह रहा है कि वहाँ आरजेडी आगे। सिवान कौन जीत रहा है? सिवान में भी कांटे की टक्कर है, और यहाँ पर फिर भी साहब हिना साहब जो साहबुद्दीन की पत्नी है वो आगे दिख रही है। सुपौल कौन जीत रहा है? सुपौल में मेरे सर्वे में काफ़ी दमखम दिख रहा है रंजिता रंजन पर, में उनके समर्थन में बहुत लोग हैं, लेकिन चूंकि आरजेडी ने वहाँ जमकर विरोध किया है उनका, और आरजेडी विधायक ने विरोध किया है, आरजेडी का बागी उम्मीदवार था तेजस्वी यादव, प्रचार करने नहीं गए। और मधेपुरा में आरजेडी के प्रत्याशी शरद यादव को हरा रहे थे पप्पू यादव, और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप यहाँ पर रंजिता को जिताइए, लेकिन मधेपुरा में शरद यादव को जिताइए, वहाँ हराइए। तो इस वजह से कंफ्यूजन हो गया यादव में, और वो सीट निकलती हुई थी कांग्रेस की, जो मुझे लगता है कि हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तो हमने अपने एग्जिट पोल में दे दिया है जेडीयू को। तो लोकसभा की 40 सीटों का सर्वे बता रहे थे, एग्जिट पोल बता रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर, और बताने का आधार है, आप ये यकीन मानिए कि एग्जिट पोल्स की भीड़ में एक और एग्जिट पोल की खाना पूर्ति करने हम नहीं आए थे, बल्कि हमारा आधार है, हमने धूप की तपिश भी झेली है और सियासत की तपिश भी झेली है, यानी सियासत का तापमान भी नापा है। लास्ट में एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दें कि हमारा जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार बीजेपी की कंफर्म सीट
13 है, 13 प्लस है। बिल्कुल सर। जेडीयू की कंफर्म सीट 10 प्लस है, 10 प्लस है। एलजेपी की कंफर्म सीट 4 प्लस है। और सारण, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर की सीट होल्ड पर है। ये किसी के खाते में जा सकती है, बीजेपी, आरजेडी, किसी के खाते में, और जिसके खाते में जाएगी उसका ग्राफ बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सारण, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर सीट पर कुछ भी कह पाना, बता पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। आरजेडी की कंफर्म सीट 4 है, कंफर्म सीट 4 है। वीआईपी की कंफर्म सीट 1 है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की 1 सीट कंफर्म है। हम पार्टी की भी 1 सीट कंफर्म है, यानी 7 सीट आरजेडी की पूरी तरह से कंफर्म दिख रही है। और होल्ड पर जो 4 सीटें हैं, सारण, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, अगर ये चारों सीटें भी आरजेडी के खाते में आ सकती हैं, बिल्कुल सर। इसीलिए होल्ड पर रखा है। लेकिन कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर, इसलिए हम ऐलान नहीं कर रहे हैं। अब झूठा ऐलान करने का क्या मतलब, जहां हमारा कॉन्फिडेंस जवाब दे रहा है वहां हम क्यों ऐलान करें। लेकिन कांग्रेस का सीट हमने अभी जोड़ा नहीं है, कांग्रेस के खाते में भी 2-3 सीटें आ रही हैं। तो हम लोगों का जो एग्जिट पोल है सर, जिस तरीके से आपने बताया है, अगर उसका पूरा लबोलुआब समझाने की कोशिश करें दर्शकों को, तो क्या ये कहें कि जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, महागठबंधन को जितना कम करके आंका जा रहा है उन एग्जिट पोल में, वैसा नहीं है। महागठबंधन भी थोड़ी कम ताकत के साथ ही लेकिन उभर रही है। मुझे लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठकर आंकड़े का खेल किया गया है, और आंकड़ों के आधार पर एग्जिट पोल सारे खबरिया चैनलों के आ रहे हैं। कोई क्षेत्र में नहीं गया, कोई किसी से बात नहीं किया, और किया होता तो इतना एक तरफा एग्जिट पोल नहीं होता। बिल्कुल सर। हमने संतुलन